हाय एवरीवन। ऐसा कहा जाता है कि किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि किताब के थ्रू जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस, अपना निचोड़ सारा का सारा किताबों में लिखते हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोग जिनके पास एक ज़माने में बहुत विजडम थी, बहुत नॉलेज थी, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका जो पूरा का पूरा निचोड़ है, उनकी थॉट प्रोसेस का, उनके दिमाग का, वो सब किताबों में अवेलेबल है। अब काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए, बराक ओबामा हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। ये उस तरह के, उस लेवल के लोग हैं कि इनके साथ आप जाके मिल नहीं सकते और उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते उनका लाइफ एक्सपीरियंस जानने के लिए या फिर उनकी विजडम लेने के लिए। तो उनकी लिखी हुई किताबें जो हैं वो एक बहुत बढ़िया ज़रिया बन जाती हैं सीखने के लिए, समझने के लिए और थोड़ा सा विजडम लेने के लिए कि इनका क्या थॉट प्रोसेस है। कई बार कुछ ऐसे ऐसे लोग जिनको आप अपना मेंटर बनाना चाहते हो, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, जो आपके हाथ वैसे कभी नहीं लग सकते, उनकी किताबों के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई जगह कि काफ़ी सारे लोग हैं जो एलॉन मस्क से, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या फिर चाणक्य, ऐसे ऐसे लोगों से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। काफ़ी सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स वगैरह या फिर काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हम गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज जो पॉलिटिक्स में घुस रहा है वो गांधी जी से बात करके आया है। उसने गांधी जी का काम पढ़ा हुआ है, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हुई है, उनके बारे में इतना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तभी तो जाके वो इंस्पायर होता है कि भी इन्होंने इतना सब कुछ किया तो मुझे भी इस रास्ते पे चलना है। तो इसलिए किताबें पढ़ने की तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास एक बकेट लिस्ट है कि भी ये किताबें हैं जो मुझे कभी ना कभी पढ़नी है, लेकिन वो कभी ना कभी ही रह जाता है और वो कभी ना कभी कई सालों तक चलता रहता है, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी उलझनों में, इतने कामों में इतने व्यस्त होते हैं, अपने पैशन के लिए, अपनी हॉबी के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। खैर, इसके अंदर मैं अपना एक प्रिंसिपल, जो कि शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, द पावर ऑफ इंक्रीमेंटल एफर्ट, वो लगाऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल है। इसके अंदर मैं कोई ह्यूमन इमोशन या फिर अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ, सारा कुछ मैथमेटिकल है। देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ बुक्स है, पहली बात तो यार लिस्ट ऑफ बुक्स के बारे में कभी भी मत सोचो। अगर आप सोचोगे कि मुझे इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आप कभी चढ़ ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ ये देखो कि मुझे इतनी सीढ़ियों में से एक स्टेप चढ़ना है, फिर उसके बाद एक स्टेप चढ़ना है। तो अगर एक लिस्ट ऑफ बुक्स है आपके पास जो आपको पढ़नी है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आप उसमें से एक किताब से शुरुआत करो, लिस्ट को हटाओ। जो उसमें से ऐसी किताब है जो आपको बिल्कुल अर्जेंटली, इमीडिएटली पढ़नी है, आप उसको उठाओ और ये देख लो कि आपको ये ख़त्म करनी है सबसे पहले। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा टारगेट लेके चलना है कि मुझे दिन के 25 पेज पढ़ने हैं, बस। उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, ऊपर नीचे 5 एक हो जाता है और इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप 25 पेज पढ़ने बैठते हो तो कई बार आप इतने ज़्यादा बह जाते हो अपने फ्लो में कि आप 30-35 पेज भी पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी 25 पेज मान के चलते हैं। तो अगर आप दिन के 25 पेज पढ़ रहे हो तो हफ्ते का कितना होगा? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। चलो मान लिया कि 2 दिन ऐसे होते हैं कि भी आप वर्किंग डेज में तो पढ़ पाए, पर वीकेंड में आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, टाइम नहीं मिला, या फिर वीकेंड में आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन वर्किंग डेज के अंदर ऐसे 1-2-3 दिन ऐसे आ गए जहाँ पे आपके पास बहुत काम था, वर्कलोड था और आप कुछ पढ़ नहीं पाए। तो मैं हफ्ते में 7 दिन की जगह 5 दिन लगाता हूँ कि अगर आप रोज़ के 25 पेज पढ़ रहे हो और हफ्ते में 7 में से 5 दिन पढ़ रहे हो तो कितना हुआ? 25 × 5 = 125, यानी कि आप एक हफ्ते के 125 पेज पढ़ रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये लगता है कि इससे ऊपर ही होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूटी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हो। आप एक टारगेट जो लेते हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही अचीव करके निकलते हो। अब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। तो अब 125 को मैं 52 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिगर निकल के आता है 6500। आप अगर ये 25-25 पेज रोज़ पढ़ो तो आप साल के 6500 पेज पढ़ सकते हो। आप जानते हो एक एवरेज लेंथ ऑफ बुक, एक नॉर्मल सी, जो कोई मान लो कोई चेतन भगत की बुक है, कोई फिक्शनल बुक है, या कोई भी एक एवरेज बुक है, वो 300 पेज की होती है। तो अगर आप 6500 पेज साल के पढ़ोगे तो आप 6500 डिवाइडेड बाय 300, आप 21 या 22 किताबें पढ़ सकते हो पूरे साल में। अब आप सोच के देखो, आपने पिछले 10 सालों में या 5 सालों में 21-22 किताबें पढ़ी होंगी। अपनी सिलेबस की किताबों का नाम मत लेना प्लीज़ कि मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी तो मैंने वो इतनी सारी किताबें पढ़ी थी। बियॉन्ड दैट, हम सब एग्जाम निकाल के, अपना करियर बना के, अपनी नौकरी लेके हम सेट हो चुके हैं। अब उस लेवल के बाद भी हम कई बार जब सोचते हैं कि हमें कुछ पढ़ना है तो हमने कितनी किताबें पढ़ी होंगी? मुझे लगता नहीं कि जब से हमने अपना कोई एग्जाम दिया होगा मेजर, उसके बाद से लेके अब तक हमने 10 किताबें ही पढ़ी होंगी। लेकिन ये जो 25 पेज पर डे वाला फॉर्मूला है, इससे आप 21 से 22 किताबें पर ईयर पढ़ सकते हो। अब ये नॉर्मल किताबें हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन अगर आपको कोई हैवी ड्यूटी किताब पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल
एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ द नेशंस, जो कि इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही फेमस बुक है, जो कि बहुत हेवीली लोडेड और बहुत डेंस किताब है और जो 1200 पेज की है। अगर आप इस तरह के वर्ल्ड फेमस विजडम और नॉलेज लेना चाहते हो जिसमें कि बहुत इन डेप्थ कोई चीज़ समझाई हुई है, तो आप 6500 पेजेस के हिसाब से साल की ऐसी 6-7 किताबें भी पढ़ सकते हो। और इतनी हैवी ड्यूटी, इतनी मोटी किताबें 6-7 पढ़े नहीं भी, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को एक ऐसी किताब खत्म करने में ही सालों साल लग जाते हैं। अभी जो 25 पेज हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार 25 पेज भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा काम बता दिया, इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, पावर ऑफ इंक्रीमेंटल एफर्ट इसके अंदर भी लगा देते हैं। आपको 25 पेज एक ही बार में नहीं पढ़ने हैं, 5-5 पेज 5 बार पढ़ लो पूरे दिन में। सुबह उठ के 5 पेजों पे नज़र मार ली, 5 पेज पढ़ लिए, घर से ऑफिस तक जाते हुए मेट्रो में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में थोड़े से 5 पेज पढ़ लिए, लंच टाइम हुआ 5 पेज पढ़ लिए, वापस आते टाइम अगर कम्यूट कर रहे हो 5 पेज पढ़ लिए, और घर आने के बाद सोने से पहले स्पेशली, क्योंकि सोने से पहले अगर हम अच्छी थॉट्स लेके सोएं तो बढ़िया रहता है, माइंड भी अच्छा रहता है, कोई ज़्यादा नेगेटिव थॉट भी नहीं आती, नींद भी अच्छी आती, एंड इट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो रात को सोने से पहले 5 पेज लगा लो, तो 5 पेज अगर आप दिन में 5 बार पढ़ो तो भी 25 पेज होते हैं। और ये बहुत सही तरीका है। देखो, कई बार जब लोगों को पथरी की दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि पानी ज़्यादा पिया करो, पानी ज़्यादा पिया करो। अगर आप एलोवेरा ले रहे हो तो पानी ज़्यादा पियो, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो तो उसके साथ पानी लो, अगर आप सुबह उठ के नींबू और हनी ले रहे हो तो पानी लो। वैसे भी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अपनी वाटर इनटेक थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। अब जब लोग कहते हैं कि भी हमसे तो बहुत ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता, हमारी बॉडी अकस्टम नहीं है, तो एक बहुत बढ़िया तरीका बताया जाता है कि आप एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो और उसको सामने अपनी टेबल पे रख दो। आपको कुछ नहीं करना है, हर 15 मिनट में घूंट मारनी है, रख देना है। तो आप 15-15 मिनट में एक घूंट मार के घूंट मार के पूरे दिन में इतना ज़्यादा पानी पी लोगे कि आपको लगेगा कि मैं दिन में 2-3-4 लीटर पानी नहीं पी सकता, लेकिन वो एक घूंट वाला जो कंसेप्ट है और जो आपको हर 15 मिनट में पीना है, तो वो टोटल करते कराते आपका जो डेली वाटर इनटेक होना चाहिए उतना हो जाएगा, शायद उससे ज़्यादा भी हो। इसलिए मैंने 25 पेजों को 5 पेजों में बांटा हुआ है, 5 टाइम्स अ डे। आप इस चीज़ को फॉलो कर लो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ विजडम, यू विल बी अ मच मोर नॉलेजेबल पर्सन। अब ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाके किसी के सामने झाड़नी है, ठीक है, अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक वर्ल्ड व्यू बनाने के लिए बढ़िया है। या फिर आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट है कि मुझे इस किताब में से ये सीखना है, ये एक्सट्रैक्ट करना है, पढ़ना है, तो भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। और कभी भी ना ये टेंशन में या प्रेशर में मत रहना कि नहीं मेरे को तो 25 पेज मैं थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ सकता, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, मेरे को वो करना है, अंडरलाइन करना है, मेरे को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना उस किताब को। आप एक ही पेज पे या 2 पेज पे ऐसे लटक के बैठ जाओगे कि मेरे को ये पूरे एब्जॉर्ब करने, चूसने में, सारी किताब ऐसे ख़त्म नहीं करूँगा, तो आप ना फिर किताब ख़त्म कर ही नहीं पाओगे। ये भी एक बड़ा गलत तरीका है। जो लोग ज़्यादा घुस जाते हैं ना किसी एक चीज़ में, उसको बहुत ज़्यादा समझने के लिए, थोड़ा सा मैं भी उस तरह का हूँ, लेकिन मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को। अब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कौन सा कोई एग्ज़ाम देना है उस किताब का, कौन सा कोई आपका टेस्ट लेने वाला है, आपको एक ओवरव्यू लेना है एक किताब को पढ़ के, एंड आपको एक उससे नॉलेज लेनी है। और कई बार मैं खुद ऐसा करता हूँ कि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, आई टेंड टू रीविजिट देम। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है किसी किताब में, मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, उसी टाइम अंडरलाइन कर लेता हूँ, कुछ दिमाग में मेरे आता है जो उस थॉट से कनेक्टेड होता है वो मैं लिख लेता हूँ। बट फिर भी 25 पेज दिन के मैनेज हो सकते हैं। अभी पीछे भी मेरे एक किताब रखी हुई है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, और उस किताब से जो मेरी लर्निंग्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड। आई होप कि आप लोग किताब पढ़ते रहें, किताब नहीं तो कुछ और पढ़ लें, कुछ और सीख लें, और अपनी नॉलेज और अपनी विजडम बढ़ाते चलें। अगर किसी ने मेरा ये तरीका जो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी इंप्लीमेंट करा हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, और बता देना कि आपको कितना इसमें फ़ायदा मिला। जो बाकी के व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।